बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेस्टोरेंट और ढाबा में बनने वाली शिनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इस रेसिपी से ये शिनवारी चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है इस शिनवारी चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए। लेकिन जायके में और फ्लेवर में ये उतनी ही लाजवाब होती है। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मज़ेदार शिनवारी चिकन कढ़ाई को किस तरह से बनाया जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी इस चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए, क्योंकि चिकन को फ्राई करना है। ऑयल की क्वांटिटी कम होगी तो चिकन अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन के मीडियम पीसेस करवाने हैं। जिस तरह से कढ़ाई के पीसेस होते हैं बिल्कुल उसी तरह से चिकन के पीसेस रखने हैं। ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। अब चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे नमक। नमक आपने इस वक्त ज़रूर डालना है। नमक के साथ चिकन को फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी तरह से चिकन फ्राई भी होगी और इस पर कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका पानी जो निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए और चिकन का कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। रेस्टोरेंट में या ढाबा में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है इस शिनवारी चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरह की लोहे की कढ़ाई है तो उसी का इस्तेमाल करें इस कढ़ाई को बनाने के लिए। तो फ्लेवर और टेस्ट आपको वैसा ही मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से चिकन को फ्राई करना है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, कि चिकन पे अच्छे से मार्क्स आ जाए और जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक साथ इसमें चीज़ें डाल के इसको नहीं भूनना है, स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे और चिकन की भुनाई करते जाएंगे। शिनवारी चिकन कढ़ाई को बनाना बेहद आसान है। ये सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाई जाती है। लेकिन असल फ्लेवर और असल टेस्ट इसका तभी डेवलप होता है जो इसका कुकिंग मेथड है उसको किस तरह से फॉलो किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन ये शिनवारी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। अब लहसुन अदरक के साथ भी इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और चिकन गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे टमाटर। 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने 5 टमाटर लिए हैं और एक टमाटर को मैंने 4 से 5 स्लाइसिस में काट लिया है। अब अच्छी तरह से टमाटर को चिकन में मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और टमाटर को मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और स्टीम में पकने देंगे कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का जो पानी निकलेगा उसमें चिकन अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि टमाटर का छिलका उतारना है तो इसको स्टीम में पकाएंगे। एक तो टमाटर अच्छी तरह से गल भी जाएंगे और इनका छिलका भी सॉफ्ट हो जाएगा और उतारने में आसानी होगी। तो कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए इसको मैंने कुक कर लिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर का छिलका देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और टमाटर का जो पानी रिलीज हुआ है उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि कढ़ाई में एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। टमाटर का जो पानी निकलेगा उसी में चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और शिनवारी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो टमाटर इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए। जितनी अच्छी तरह से टमाटर पके हुए होंगे बहुत जल्दी ये गल भी जाएंगे और इनका छिलका भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और कढ़ाई का कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। इससे टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आएगा। अब सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं, ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। तो टमाटर जितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट होंगे उतना ही छिलका इनका आसानी से उतर जाएगा। अब सारे छिलके उतारने के बाद इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, या जितना स्पाइसी आपको रखना है अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे,
और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करेंगे और इसको तब तक भूनेंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और जो टमाटर के चंक्स इसमें नज़र आ रहे हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। अच्छा, चिकन को भूनते वक़्त ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से चिकन को भूनते जाएँगे, कि टमाटर का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। तो जो टमाटर का पानी है उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और जो इसमें मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो चिकन को मैंने कम से कम 9 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। पानी टमाटर का सारा खुश्क हो गया है और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। तो जो टमाटर आप इस्तेमाल करें शिनवारी चिकन कढ़ाई को बनाने के लिए, वो अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। तो ये नॉर्मल दही है जो घर में इस्तेमाल करते हैं, वही मैंने यूज़ किया है। अब इसको मिक्स करेंगे और दही के साथ दोबारा से इसको भूनेंगे और इतना भूनेंगे कि दही का जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए। और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि इसकी फुटकियाँ ना बने। अब हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको भी मैंने भून लिया है। ऑयल इसका नज़र आने लगा है और दही अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना, दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे ताकि बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आए। क्योंकि हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर मैं पहले इसमें डाल चुकी हूँ। अब चिकन कढ़ाई को मैंने दोबारा से अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। बेहतरीन इसका मसाला रेडी हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्चें, बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डालेंगे और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे हस्बे ज़रूरत और इसको मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर मसाले में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार शिनवारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। तो रेस्टोरेंट में जिस तरह से लोहे की कढ़ाई में सर्व किया जाता है, तो बस उसी तरीके से इसी लोहे की कढ़ाई में इसको सर्व करेंगे। बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार की जाती है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। सिर्फ हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ ये चिकन कढ़ाई बनती है, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है फ्लेवर के लिए। उससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त इन्हेंस हो जाएगा। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना बेहतरीन इसका मसाला बना है और बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, सॉफ्ट और जूसी इसकी चिकन होती है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा मेरी रिकमेंडेशन पे ये शिनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।